हेलो बच्चों, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के सेशन में मैं बात करूंगा समाकलन का, और समाकलन टॉपिक क्लास 12 के बच्चों के मैथमेटिक्स का पोर्शन है। तो मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसका लिखा हुआ है dx। इसका करना है इंटीग्रेशन। इसका समाकलन ज्ञात कीजिए। तो समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है, t मानना है। यहाँ पे देखिए माना यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t। ओके, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t मान लेंगे तो यहाँ पे अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन करने पर अब बच्चा इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे d बटे डी एक्स हो जाता है। अवकलन में हमेशा d बटे डी एक्स होता है और इस 1 का अवकलन होगा, प्लस का सिंबल d बटे डी एक्स होगा और इस एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा और बराबर dt बटे dx होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, अचर राशि कोई भी अचर राशि हो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ a b और c से लेकर z तक कोई भी राशि हो, या 1 2 3 से स्टार्ट हो इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो, अगर ऐसी अचर राशियाँ हो, ऐसी अचर राशि दी रखी हो तो उसका अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो, अर्थात उसका अवकलन शून्य होगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर लिखा है ना, कभी जब x की पावर में हो, x की घात में हो, x की घात में अगर मान दिया हो तो उसके लिए सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सूत्र। कौन सा, nx की पावर n-1 वाला सूत्र लगाएंगे। जो घात है वो n के जगह पे आएगा तो 2 हो जाएगा, और x की पावर इस घात पे भी 2 माइनस, जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ वहाँ घात लिखेंगे। ठीक है ना, देखिए मैं यहाँ पे स्टेप कर रहा हूँ। 2x की पावर घात पे 2 माइनस 1 लिखेंगे बराबर dt बटे dx हो जाएगा। क्लियर है, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 2x बचेगा और dt बटे dx होगा। इधर नेक्स्ट साइड में देखेंगे, लिखेंगे तो हो जाएगा dt बटे 2x। क्या दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, सही से ना दिख रहा हो तो फिर से करूं। इधर देखिए dx बराबर, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ dt बटे में 2x होगा। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू रखिए dx का, तो 2x बेटा ये वाला था, नीचे वाले पोर्शन को t मान रखे हैं और इसको लिख देंगे dt बटे 2x। 2x से 2 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बटे t और dt बचेगा। और बेटा आपको पता होगा 1 बटे t का समाकलन क्या होता है, लोग में आता है। ऑन अपान x लिखा होता तो लोग x लिखते हैं, t लिखा है तो हम लिखेंगे लोग और ब्रैकेट में मोड लगा के और लिख देंगे t और प्लस में c। लोग लिखा है, पुट कर दो, t के यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे और प्लस का c। क्या पूरा नीचे तक दिख रहा है, पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है log x की पावर 2 अपान में x इसका dx का समाकलन ज्ञात कीजिए। समाकलन करना है, इंटीग्रेट करना है। देखिए कैसे करते हैं। तो बच्चा सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट में जो वैल्यू ब्रैकेट में दे रखा है उसको t मानते हैं। नोट बता दे रहे हैं, नोट बना लो, हमेशा ब्रैकेट वालों को, किसको, जो ब्रैकेट में दे रखा हो में हो उसे t मानते हैं। ब्रैकेट में हो, रूट में हो, है ना, रूट में हो उसको भी t मान सकत हो। क्लियर है ना। चलो टॉपिक पे आते हैं। log है और x है, इसको t माना, log x को t माना। अवकलन करने पर बच्चा देखिए क्या होगा, d बटे dx लगेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा log x, बराबर का निशान dt बटे dx हो जाएगा। log x का अवकलन होता है 1 बटे x, 1 बटे x बराबर dt बटे dx होता है। अब dx इधर चला जाएगा और x उधर चला जाएगा तो dx बराबर क्या हो जाएगा, x dt हो जाएगा। क्या नीचे दिख रहा है। ओके, आगे चलते हैं। dx की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। बच्चा समझिए, हम इस पूरे ऊपर वाले ब्रैकेट के पोर्शन को t माने हैं तो यहाँ पे t का हो जाएगा स्क्वायर, और बटे में क्या लिखा था, x लिखा था, लिख दिया। ठीक है ना। और देखिए जहाँ पे dx लिखा है उस dx की जगह पे x dt लिख देंगे, x dt लिख देंगे तो बच्चा x से x कैंसिल आउट होगा
और आपका बचा क्या होगा, x की पावर 2 और उसके साथ में dt बचा होगा। अब समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पर, इंटीग्रेट यानी समाकलन करने पर, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे सूत्र लगेगा x की पावर n+1 अपान n+1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो t की पावर 2 है और 1 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा, अर्थात t की पावर 3/3 और प्लस c लिखोगे। क्लियर है, दिख रहा है नीचे, ये हो जाएगा बेटा। इसको थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो, ये t है ना, इसकी वैल्यू पुट कर दो log x, तो log x हो जाएगा t की जगह पे, और उसके ऊपर क्यूब लगा है, क्या लगा है, क्यूब लगा है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 3 और प्लस का निशान हो जाएगा c। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं, 1/x प्लस x log x लिखा है और लिखा हुआ dx, और इसका क्या करना है, समाकलन, यानी समाकलन करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखते हैं क्या करने में सबसे पहले यहाँ पे आपको t मानना होगा, और t मानने के लिए थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। देखते हैं क्या करते हैं करेक्शन। आते हैं टॉपिक पे, देखो क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1 लिखा था, लिख दिया, अपॉन था 1 अपॉन बेटा यक्स कॉमन ले लेंगे, यक्स दोनों जगह है ना, इसीलिए x को कॉमन ले लेंगे। जैसे x कॉमन लेंगे यहाँ पे बचेगा 1 और प्लस का निशान, log में x बचेगा, और यहाँ पे dx होगा। अरे इंटर के छात्र हो, कॉमन लेना अच्छी तरीके से आता होगा, मैं इतनी छोटी चीज़ों पे डिस्कस नहीं करूँगा। अब बेटा देखिए ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे नोट लिख दे रहा हूँ, नोट पॉइंट को ध्यान देना, ज़्यादातर ठीक है ना, जो ब्रैकेट में जो दिया होता है, ब्रैकेट के मान को t मानते हैं ज़्यादातर बेटा, मैक्सिमम 100% नहीं बोला, मैक्सिमम माना जाएगा। तो इसको मानने वाले हैं हम लोग t। अगर इसको t मानेंगे तो 1 प्लस log x बराबर हो जाएगा t। अब अवकलन करने पर क्या करना है, अवकलन करने पर बेटा क्या होगा देखते हैं। तो d/dx, यानी ये कोई डिजिट है, गिनती है ना, तो गिनती का अवकलन 0 होता है। log x का अवकलन करेंगे तो 1/x आएगा, और बराबर dt/dx, सही कर लेते हैं, dx बराबर हो जाएगा x dt। अमन नीचे दिख रहा है कि नहीं, dx बराबर x dt होगा। अब चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन पे। इंटीग्रेशन का निशान था, 1 था, लिखा, यहाँ पे x था, x कॉमन है, x को कॉमन कर लिया। ये ब्रैकेट में सारी वैल्यू को क्या मान रखे हो, t मान रखे हो, और बगल में जो dx दिख रहा है बेटा, उस dx की जगह पे x dt लिख दो, x dt लिख दिया। इस x से x का पोर्शन कटेगा, बचेगा 1/t dt। कन्फर्म हो गया, ओके। यहाँ पे बेटा सूत्र लगाएंगे, समाकलन करना है। अगर 1/t लिखा हो तो log e बेस मोड में t हो जाता है और प्लस का c हो जाता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। log लिखा था e बेस, यहाँ पे लिख देता हूँ t का मान रखने पर, सब लिख देता हूँ t का मान रखने पर। तो जैसे t का मान आप रखोगे तो बेटा t किसको माने, 1 प्लस log x को t माने, जहाँ t दिखे वहाँ पे लिख दोगे क्या, 1 प्लस log e बेस x और प्लस में c हो जाएगा। दिख रहा है, ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रखे हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं टॉपिक पे। साइन x लिखा है और साइन ब्रैकेट में लिखा हुआ है cos x। हमने बोला है नोट पॉइंट में ज़्यादातर ब्रैकेट वाले को ही t मानते हैं। अगर ब्रैकेट वाले को बेटा t मानोगे तो आपको तकलीफ खत्म। तो देखिए यहाँ पे लिखा है cos x बराबर t। अब इसका अवकलन करने पर, तो cos x को हम क्या करेंगे, अवकलन d/dx लिखेंगे और लिख देंगे cos x बराबर dt/dx हो जाएगा। बेटा cos x का अवकलन क्या होता है, तो माइनस का साइन x होता है, माइनस का साइन x होता है, बराबर dt/dx होता है। dx का पोर्शन इधर आएगा और साइन वाला पोर्शन उस साइड में जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, dx बराबर लिखेंगे dt और अपान में माइनस का साइन x हो जाएगा। ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन में वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन और साइन x लिखा है, वैसे नोट करेंगे साइन x, और फिर लिखा हुआ है इनटू में साइन, और ब्रैकेट वाले पोर्शन को क्या मान लिए हो, t। तो जहाँ पे cos x दिखेगा उसको क्या लिख दोगे, t। और बेटा ध्यान दो dx लिखा हुआ है, और यहाँ पे dx को लिख सकते हैं dt बटे माइनस में साइन x, तो dt लिख देंगे और अपॉन में माइनस का साइन x लिख देंगे।
ये बेटा साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका क्या बचेगा, माइनस का निशान बचेगा और साइन में टी बचेगा और उसका साथ साथ में डी टी रहेगा। अब इसका बेटा क्या करना है, समाकलन करना है। आप सबको पता होगा कि साइन का अगर समाकलन करते हैं, साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो माइनस में लिखा है साइन एक्स, तो बन के क्या आएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। माइनस का निशान वैसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे बेटा टी लिखा था, क्या लिखा था, टी, तो टी और प्लस सी। अब ये बताओ टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर क्या नीचे दिख रहा है अमन, टी का मान रखने पर बेटा टी का मान रखेंगे, टी का मान क्या रखेंगे, कोस एक्स। तो देखिए माइनस का कोस तो लिखा था और यहीं पे लिख देंगे कोस एक्स और ब्रैकेट में प्लस में सी लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या बेटा नीचे दिख रहा है बताओ। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा, बाकी हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये इंफॉर्मेटिव क्लास लगी हो आप लोगों को, तो अपना जो है इस पर प्यार दिखाइए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और डेली अगर आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तभी नोटिफिकेशन आएगा जब आप सब्सक्राइब कर रखे होंगे, ठीक है ना। तो बच्चा ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के अकॉर्डिंग। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। और मेरी बात को ध्यान दीजिए, मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के हैं। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन जो होते हैं इनको आप एक नोट बना लीजिए और सारे क्वेश्चन को एक रफ कॉपी पे बढ़िया से नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा, आपकी बहुत हेल्पफुल करेगा। बाकी मैं इसी तरह क्वेश्चन लाता रहूँगा, तब तक के लिए मेरे सेशन में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।